किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, गजब की एकता देखी। गजब की एकता देखी लोगों की ज़माने में, जिंदा को गिराने में और मुर्दों को उठाने में, मुर्दों को उठाने में। नमस्कार, मैं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है, आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी, और स्टोरी का नाम है एकता और फूट। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। काफ़ी दिनों तक गांव में ऐसे ही रहता रहा। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना दूसरे नगर या गांव में चला जाए और वहाँ पर मेहनत करके अपना घर बसाया जाए। इस तरह से वो अपने बेटों को और अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर दूसरे नगर की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे चलते चलते रात होने लगी, तो उसने सोचा क्यों ना यहीं पर ही रात बिता ली जाए, और उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपने रहने के लिए ठिकाना ढूंढ लिया। उसके बाद उस आदमी ने अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम लकड़ियाँ ले आओ। जैसे ही बड़ा बेटा जाने वाला था, छोटे वाले ने कहा मैं ले आता हूँ। उसके बाद तीसरा बेटा भी बोल पड़ा कि भैया मैं ले आता हूँ। इस तरह से उस व्यक्ति ने कहा कि जाओ तुम तीनों मिलकर काम करो। एक लकड़ी ले आएगा, एक चूल्हा बना लेगा और एक पानी ले आएगा। तीनों चले गए और थोड़ी ही देर में लकड़ी ले आए, पानी ले आए, चूल्हा भी बना लिया। ये सारी बातें उसी पेड़ पर बैठा एक पक्षी देख रहा था। उसने ऊपर से उनको बोला, लकड़ी ले आए, पानी ले आए, चूल्हा बना लिया, अरे भोले लोगों, खाने का तो कुछ लाए ही नहीं, खाओगे क्या? तो उस व्यक्ति के बड़े बेटे ने कहा, तुझे खाएंगे, ठहर अभी पकड़ता हूँ। पक्षी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो तुम पकड़ो मत, मुझे तो छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, वो तुम करो। पक्षी ने कहा, मैं धीरे धीरे उड़ता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इस तरह से थोड़ा सा आगे जाकर पक्षी उनको ले गया और वहाँ पर उनको बताया कि यहाँ पर ज़मीन को खोदो। तीनों भाइयों ने मिलकर फिर से ज़मीन को खोदा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खजाना मिला और इस तरह से पक्षी ने कहा, इसको लो, अपने घर जाओ और खूब मेहनत करके कमाओ और खाओ। उन्होंने भी ऐसा ही किया और वो अपने गांव वापस लौट आए। गांव में जैसे ही आए उसके बाद उनका अच्छे से रहने का बंदोबस्त, अच्छे से रहना, सब अच्छे से काम करना सब शुरू हो गया। उनके पड़ोसी ने ये बात देखी तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने सारी बातें पूछी और सारी बातें इस व्यक्ति और इसके बेटों ने उसको बता दी, यहाँ तक कि पक्षी की बात भी बता दी। उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। उसके दो बेटे थे, वो भी अपने बेटों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और उसी पेड़ के नीचे उन्होंने रात बिताने का सोचा। उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, जाओ लकड़ियाँ लेकर आ जाओ। बेटे ने एकदम से गुस्सा करते हुए कहा, छोटे क्यों क्यों नहीं कहते हो, इसकी क्या टांगे टूटी हुई हैं? जैसे ही उन्होंने छोटे को बोला, छोटे ने कहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ, यही ले आएंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनकर उस आदमी की पत्नी ने कहा, आप बैठे रहो, मैं ले आती हूँ। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, अनजान जगह है और पता नहीं कहाँ गिरकर चोट खाओगी, तुम भी कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो। उन सब की बातें भी पक्षी सुन रहा था। तो पक्षी ने कहा, अरे बेवकूफ़ों, ना लकड़ी, ना चूल्हा, ना पानी, रात बिताओगे कैसे, खाओगे क्या? तो उस व्यक्ति के बड़े बेटे ने भी बोला, तुझे खाएंगे, ठहर तुझे पकड़ता हूँ अभी। पक्षी जोर से हंसा
और पक्षी ने कहा, तुम क्या पकड़ोगे, मुझे पकड़ने वाले तो गए, तुम्हारे अंदर तो खुद ही फूट है, तुम मुझे क्या पकड़ोगे। ये कहकर वो उड़कर वहाँ से चला गया और वो परिवार पूरी रात वहाँ पर बैठा रहा कि उनको खजाना मिलेगा, और उनको कुछ नहीं मिला। और वहाँ से वो अगले दिन वापस अपने गांव में ऐसे ही लौट गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल हो ही नहीं सकता है। दूसरा, जो पहला परिवार था उसमें एकता थी और एकता की वजह से उनको खजाना मिला। उनको देखकर जो दूसरा परिवार गया था उसमें तो अपने आप ही फूट दिखाई दे रही थी। तो जब परिवार में ही फूट है तो वो मिलकर क्या करेंगे, इसलिए उनको कुछ भी नहीं मिला। तो एकता में ही बल है, ये हम सब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसकी वास्तविक असली शक्ति को हम पहचानते नहीं हैं। हाँ, एकता करने के लिए एक दृढ़ संकल्प भी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि दृढ़ संकल्प एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे के साथ मिलकर काम करता है तो दोनों तरफ से दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम एकता से रहेंगे। तो इस तरह से अपने परिवार के साथ, अपने संगी साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ, आपके साथ जो काम करते हैं, या हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे पड़ोस में जो भी लोग हैं, या किसी तरह से भी हमारे समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको एकता का परिचय दीजिए। सबके साथ मिलकर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरी कहानियों को यूं ही लाइक करते रहिए। अगले शनिवार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।